जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों, आज अपन लोग देखने वाले हैं साधारण ब्याज का पार्ट ए आपका जो रहेगा, ये आपका पार्ट 2 रहेगा। ठीक है, इससे पहले हमने आपको पार्ट 1 प्रोवाइड करा दिया गया है, जिसमें कि आपके मूलधन दर समय पर आधारित सवाल थे। दोस्तों, ये अपन लोग जो सेट देखने वाले हैं, ये गुना पर आधारित आपका क्वेश्चन आंसर रहेंगे, जो कि साधारण ब्याज से संबंधित रहेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, बिना आप लोग कोई भी सूत्र लगाए हुए सीधा सीधा ट्रिक से करेंगे। तो ऐसे सवाल जब भी आपसे एग्जाम से पूछे जाएं तो आप लोग चंद सेकंडों में कर पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं अपन लोग। पहला ही सवाल दिया गया है आपका कि एक धन 4 वर्ष में स्वयं का दुगना हो जाता है, तो ब्याज की दर आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो दोस्तों अंत में अगर आप लोगों को ये तरीका पसंद आए, ट्रिक पसंद आए, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आप लोग चाहें तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए। तो क्वेश्चन क्या है, एक धन 4 वर्ष में स्वयं का कितना दुगना हो जाता है, तो ब्याज की दर आपको ज्ञात करना पड़ेगी। ठीक है, तो ये अपन लोग कैसे करेंगे दोस्तों, इसका जो आपका सही तरीका होगा, इसकी हम आपको ट्रिक बताएंगे। ट्रिक आपको क्या करना है, ट्रिक है आपको कि मान लेना है 100। ठीक है, कोई भी चीज़ बढ़ेगी तो 100 पर बढ़ेगी। तो ये दे रहा है कि एक धन 4 वर्ष में स्वयं का कितना हो जाता है, दुगना हो जाता है, तो ब्याज की दर आपको ज्ञात करनी है। जैसे कि मान ली जाए 100 है तो ये दूनी हो जाएगी, तो 100 से दूना कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब इस प्रकार से आपको लिख लेना है, ये आपकी ट्रिक है। ठीक है, और इसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों का अंतर कर लेना है। ठीक है, इन दोनों का अंतर करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, 200 में से 100 चला जाएगा, कितना बचेगा, 100 बचेगा। अब आपको जो दिया गया है, जैसे 4 दिया गया है, तो इसी में से आपको भाग लगा देना है 4 का। ठीक है, तो 4 से 100 को काट देंगे, कितना कटेगा, 25 चौका 100 होता है। तो आपका क्या आ जाएगा, क्या पूछा है, ब्याज की दर पूछा है, तो 25% क्या आ गई, आपके ब्याज की दर आ गई, और यही आपका आंसर आ जाएगा। ये आपको जब भी ऐसी सवाल आ जाए तो करना कैसे है, इन दोनों का आपको क्या करना है, दोनों का अंतर करके, इसका और इसका, इन दोनों का अंतर करके जो दिया हो, जो दिया है यानी कि 4 वर्ष दिया है, उसका अपन क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आपके सामने कि एक धन 20% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में स्वयं का 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो वही आपको ट्रिक से करना है दोस्तों। अगर ऐसे सवाल आप लोग सूत्र से करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो अपने लिए केवल ट्रिक देखना है। अब दे रखा है 20% ब्याज की दर से कितने वर्ष में स्वयं का 4 गुना हो जाएगा। तो अब क्या पूछा गया है, वर्ष पूछा गया है, तो वर्ष निकालना है। तो हमने क्या बताया था, कोई भी संख्या बढ़ेगी 100 पर बढ़ेगी, तो 100 है और ये कितना हो रहा है, आपका 4 गुना हो रहा है, यानी कि 100 है तो 4 गुना होगा, तो आपका कितना हो जाएगा, 400 सीधा सीधा हो जाएगा। अब हमने आपको क्या बताया था कि इन दोनों का अंतर करना है। अंतर कितना आएगा, 300 आ जाएगा। ठीक है, ये 300 आपका आ गया है। अब जो दिया गया है उसका आपको भाग लगाना है अंतर करके। ठीक है, ये अगर आप लोग चाहें तो सूत्र लिख सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर लिख देते हैं दोनों का, इन दोनों का। ठीक है, इन दोनों का आपको, इन दोनों का अंतर करके जो दिया है उसका भाग देते हैं, उसका भाग देते हैं। ठीक है, भाग देते हैं। ठीक है, इतना आप लोग चाहें तो इसको लिख सकते हैं इस ट्रिक में से। अब 100 था, 400 हो गया, अंतर कितना आ गया, 300 का आ गया। जो दिया है उसका क्या करना है, भाग देना है। तो कितना दिया है, 20% दिया है, तो 20 का आपको सीधा सीधा भाग दे देना है। 1 0 से आपका 1 0 कट जाएगा। ठीक है, 2 से 30 कितनी बार कट जाएगा, 15 में कट जाएगा, 15 बार में कट जाएगा। तो 15 क्या निकल के आ गया, वर्ष पूछा गया था, तो 15 वर्ष में वह स्वयं का कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। यही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आई होगी वीडियो। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा टाइप बढ़ाते हैं, लेवल बढ़ाते हैं। ये तो ऐसे सवाल जब भी आपको आएंगे आप लोग आसानी से अब आप लोग इसको कर ले जाएंगे। तो सीधा सीधा फंडा है, जो दिया गया है वो पूछ रहा है कि कितना गुना हो जाता है, तो केवल आपको क्या मान लेना है, 100 मान लेना है। फिर जितना गुना बढ़ा रहा है उसमें आपको बिन्नी रख देना है। जैसे 4 गुना है, 5 गुना होता तो 500 आ जाता। ठीक है, फिर जो दिया है इन दोनों का अंतर करके उसका आपको भाग दे देना है और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग उसको कर ले जाओगे आसानी से। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई धन 5 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाता है, तो ज्ञात कीजिए कि कितने वर्ष में स्वयं का 9 गुना हो जाएगा। ये आपका सेकंड टाइप का है, तो इसमें भी आपको पहला अपन को कर लेना है। कोई धन 5 वर्ष में स्वयं का कितना हो रहा है, 3 गुना, तो यानी कि अपना कितना है, 100 है। वही ट्रिक है आपकी, ठीक है। उसी ट्रिक से आपको इसको भी करना है। थोड़ा सा ये थोड़ा सा हार्ड है, तो क्या कह रहा है, 5 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाता था, तो 100 है आपका कितना हो जाएगा, 3 गुना यानी कि 300 हो जाएगा। जो दिया है उसका अंतर कर लेना है, कितना आ जाएगा, 200। अब जो दिया है उसका भाग देना है, तो क्या दिया है, 5 दिया है, ठीक है। तो 5 का अपन लोग इसमें भाग दे देंगे। कितने बार चले जाएगा, 5 चौका 20, तो 40 बार चला जाएगा। अब ये कह रहा है तो ज्ञात कीजिए कि कितने वर्ष में स्वयं का 9 गुना हो जाएगा। तो अब ये दूसरा टाइप का है, तो यहाँ पर इसका सेकंड स्टेप को करेंगे सॉल्व। सेकंड को कैसे करेंगे, ये 100 मान लेना है। अब ये कह रहा है 9 गुना हो जाता है, तो 9 गुना यानी कि 900 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर करना है, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 800 आ जाएगा, ठीक है। अब जो दिया गया है ये हमारा 40 निकल के आ गया था। यहाँ पर पूछ रहा था 5 वर्ष में स्वयं का 3 गुना, कोई धन 5 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाता है, तो ज्ञात कीजिए कितने वर्ष में स्वयं का 9 गुना होगा। तो अब हमारा यहाँ पर 800 निकल के आ गया, और इसका जो आंसर आया था 40 आया था। अब इसमें आपको भाग दे देना है, जो दिया है 40 बचा था अपना, तो 40 का यहाँ पर भाग दे देना है। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 4 से 80 कितना बार कटेगा, 4 दूनी 8 यानी कि 20 चौका 80, तो 20 वर्ष में स्वयं का कितना होगा, 9 गुना हो जाएगा। यही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखते हैं थोड़ा सा एक अलग लेवल का क्वेश्चन, जो कि हमने आपको कल बताया था, उसमें आपका ये क्वेश्चन नहीं हो पाया था, तो आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों हमने ये सवाल बताया था, आप लोग इसका जल्दी से एक सॉल्यूशन करके आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपने कल ईमानदारी से वीडियो को देखा है और आपने समझा है उसको, तब ठीक है। अगर आप लोग चाहे तो उसकी वीडियो की लिंक हम भी आपको इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप लोग उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे करना है, वही अपने लिए साधारण ब्याज का सूत्र जो हमने बताया था, साधारण ब्याज का। तो साधारण ब्याज का सूत्र हमने क्या बताया था, मूलधन, ठीक है, मूलधन गुणा आपका दर, ठीक है, गुणा आपका समय बटे आपका 100 आ जाएगा, ठीक है। ऐसा इतना आप लोग कर लेंगे, सूत्र तो आपको याद होगा ही, ठीक है। अब क्या क्या दिया है, साधारण ब्याज दिया है, दर दी गई है, दर आपको ज्ञात करना है, मूलधन दिया है और आपका समय दिया है, ठीक है। तो साधारण ब्याज कितना है आपका 120 रुपया, मूलधन कितना है 600 रुपया, ठीक है, 600 रुपया है, और आपको दर क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो और आपका समय कितना दिया है 10 वर्ष का, बटे आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग डायरेक्ट काट सकते हैं, 2 0 से आपका 2 0 कट जाएगा। यहाँ पर है तो 3 गुणा होगा, सामने वाली संख्याएं कट जाएंगी, तो 6 से 120 कितना, 6 दूनी 12, 20 बार कट जाएगा। और ये आपका यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2% की आपकी क्या आ जाएगी, दर निकल के आ जाएगी। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो आशा करता हूं दोस्तों ये भी आपको सवाल समझ में आया होगा। अब थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन भी अपन लोग देखेंगे, जो कि आपका स्टेप तीसरा रहेगा। कोई सवाल अलग से आ जाते हैं, सवाल देखते हैं तभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों गुना में एक सवाल और आपका छूटा था, जिसको कि हम अपन लोग कवर करेंगे। क्वेश्चन क्या है, एक धन 5 वर्ष में स्वयं का 7/4 गुना हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों अभी तो सीधा सीधा था कि 4 गुना हो रहा है, 5 गुना हो रहा है। अगर आपको बटे में आ जाए कि 7/4 या 1/2 या 3/2 या कोई भी आ जाए, कोई भी संख्या आ जाए, तब कैसे करना है। तो ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो दोस्तों इसकी भी आपको एक ट्रिक बतलाएंगे। जितने भी आज अपन लोग सवाल करेंगे सारे के सारे क्या करेंगे, ट्रिक से साथ करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, एक धन 5 वर्ष में स्वयं का 7/4 गुना हो रहा है, तो वार्षिक ब्याज की दर बताना है आपको। तो ऐसे सवाल अपन लोग कैसे कर रहे थे, 100 मान रहे थे, ठीक है, 100 मान रहे थे। तो अब यहाँ पर आपको गुना में बटे में दिया हुआ है, तो अपन लोग इसको यहीं पर सॉल्व कर लेंगे, 7/4, ठीक है, इतना आप लोग कर ले जाओगे। अब इसको काट देंगे, तो
कितना बार कटेगा, 25 बार कटेगा। ठीक है, तो 25 सत्ते कितना होता है दोस्तों, 25 सत्ते आपका होगा 175। तो यहाँ पर 175 आ जाएगा, 100 का 7/4 75 आ जाएगा। अब अपन को क्या करना था, इन संख्याओं को माइनस करना था। 100 था, 175 हो गया, 7/4 का कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा। अब 175 में से 100 को घटाओगे कितना बचेगा, 75। अब जो दिया है उसका आपको इसमें संख्या में क्या करना है, भाग देना है। तो क्या दिया है, 5 दिया है, तो 5 का यहाँ पर अपन लोग भाग दे देंगे। तो कितनी बार चला जाएगा, तो 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 25। तो 15% की आपकी क्या आ जाएगी, दर आ जाएगी। यही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। आशा करता हूँ ये भी सवाल समझ में आया होगा। कैसे करना है एक बार फिर देखिएगा। कोई भी आपका गुना गुनी कोई भी हो रहा हो और अगर आपकी बटे में दी गई हो तो पहले अपन लोग 100 मानते थे, तो 100 में पहले उसको सॉल्व करना है। जो आपकी संख्या आ जाए उसी संख्या को 100 में से माइनस कर देना है। ठीक है, क्योंकि अपन लोग 100 से ही माइनस कर रहे थे कोई भी संख्या को, तो वो आपको 100 से माइनस कर लेना है। फिर आपका जो आ जाएगा और जो दिया है उसका आप लोग उस संख्या में भाग दे देंगे, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा अलग टाइप का ये क्वेश्चन आपका बचा था, ये भी हमने आपको प्रोवाइड कराया है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आपको हटके है। क्वेश्चन दिया गया है कि एक व्यक्ति ने किसी धन को 7 वर्ष तथा 10 वर्ष के साधारण ब्याज पर दिया। यदि उनके ब्याजों का अंतर 150 हो और दर 5% हो तो मूलधन आपको ज्ञात करना है। दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। जो अपन ने अभी क्वेश्चन देखे हैं इतने आपके सरल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो दोस्तों जब ब्याजों का अंतर और योग दिया गया हो तो आपको मूलधन ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र लगाना होगा, वो सूत्र देखिएगा, फिर हम आपको ट्रिक से बताएंगे। तो मूलधन ज्ञात करना है, तो मूलधन ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, कब ज्ञात करना होगा मूलधन के लिए, जब ब्याजों का अंतर दिया गया हो तथा योग दिया गया हो, ब्याजों का अंतर तथा योग दिया गया हो और आपको क्या करना हो, मूलधन ज्ञात करना हो। तो सूत्र आपको क्या लगाना है, यहाँ पर लगाना है सूत्र ब्याजों का अंतर, ब्याजों का अंतर। ठीक है, ब्याजों का अंतर गुणा करना है आपको 100 का, बटे में आ जाएगा आपका दर आ जाएगी। ठीक है, दर आ जाएगी गुणा आपका समय का अंतर आ जाएगा। ठीक है, समय का अंतर। ठीक है, तो इस सूत्र को अगर आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं, सीधा सीधा है। अभी अपन लोग इस प्रकार से देखेंगे, सवाल से देखें, सूत्र से देखेंगे, इसके बाद अपन लोग इसको ट्रिक से सीखेंगे। तो एक व्यक्ति ने किसी धन को 7 वर्ष तथा 10 वर्ष के साधारण ब्याज पर दिया। यदि उनके ब्याजों का अंतर 150 हो और दर कितनी हो, 5% हो तो मूलधन ज्ञात करना है। अब अपना जो समय दिया गया है, वर्ष आपका दिया गया है 7 और आपका 10। ठीक है, आपकी दर कितनी दी गई है, दर दी गई है 5%। ठीक है, और जो अंतर है, अंतर कितना दिया गया है, अंतर दिया गया है 150 का। ठीक है, तो यहाँ पर अब लोग यहाँ पर लगा देते हैं ब्याजों का अंतर। ब्याजों का अंतर कितना दिया गया है, 150। ठीक है, इसी सूत्र में रख रहे हैं। इसके बाद 100 करना है अपने लिए, बटे में आपका आ जाएगा क्या, यहाँ पर दर कितनी दी गई है, दर 5 दी गई है, गुणा आपको करना है और समय का अंतर कितना दिया गया, 7 और 10, 10 - 7। तो यहाँ पर कर लेंगे 150 आ जाएगा। ठीक है, 150 आ जाएगा और आपका यहाँ पर आ जाएगा 100, बटे में आपका 5 रहेगा और 10 में से 7 जाएगा, गुणा आपका 3 रहेगा। तो सीधा सीधा काट सकते हैं, 5 × 15 होगा तो 15 एकम 15, 10 बचेगा, 100 और आपका 10 कितना हो जाएगा, आपका 1000 आंसर निकल के आ जाएगा। क्या आ गया जी, मूलधन आपका सामने निकल के आ गया है। ठीक है, अब अपन लोग इसको ट्रिक से कैसे करेंगे दोस्तों, ट्रिक से अगर आपको करना है तब क्या करेंगे, तो सीधा सीधा आपको करना है कि जो ब्याजों का अंतर दिया गया है उसको लिख लेना है, गुणा आपको कर लेना है 100 का और आपकी जो दर दी गई हो नीचे आपको दर लिखनी है और इसके बाद आपका जो वर्ष दिए गए हैं, समय दिए गए हैं, उनका अगर अंतर दिया है तो अंतर कर लेना है, योग दिया है तो योग कर लेना है, तो अंतर दिया है तो अंतर कर लेना है। 10 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो 5 × 15 हो जाएगा ये यहाँ पर। तो 15 से 15 एक बार कट जाएगा, 15 एकम 15, 0 है तो 0 लग जाएगा। 100 × 10 बराबर कितना हो जाएगा, 1000 आपका हो जाएगा। तो यही आप लोग इस प्रकार से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
हैं, जहाँ पर अगर आपको यहाँ पर अंतर दिया है, अगर योग वाला आ जाए तब कैसे करना है, तो उसको भी अपन लोग देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एक व्यक्ति किसी धन को 2 वर्ष और 9 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर पर देता है। यदि उनके ब्याजों का अंतर 1428 है तो मूलधन आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सीधा ट्रिक से करेंगे। हमने आपको क्या बताया था, ट्रिक हमने आपको बतलाई थी, जो आपका अंतर दिया है अंतर लिख लेना है। ठीक है, सॉरी दोस्तों, 1400 आपका कितना है, 28 है। अब आपको गुणा करना है 100 का, सीधा सीधा नीचे आपको दर लिखना है। तो दर कितनी दी गई है आपकी, 10%। ठीक है, तो 10 लिख लेना है, गुणा आपको करना है जो आपकी समय दिया गया है उनका अंतर कर लेना है। तो 2 वर्ष और 9 वर्ष है, तो इनका अंतर कितना हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा, आपका कितना बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है, तो 7 बचेगा। यहाँ पर 1 0 से अपन लोग 1 0 काट लेंगे। ठीक है, और 7 से 1428 कट जाएगा, तो 7 दूना 14 होगा। ठीक है, 0 लगेगा, 7 चौका आपका 28 होगा। तो यहाँ पर बचेगा आपका 204 और यहाँ बचेगा आपका 10, तो कितना आ जाएगा, 2040। ठीक है, ये हमारा मूलधन निकल के आ जाएगा। ठीक है, मूलधन निकालने के लिए डायरेक्ट आप लोग इस प्रकार से भी कर सकते हैं। हमने आपको सूत्र भी बताया था कि ब्याजों का अंतर गुणा 100 बटे दर गुणा समय का अंतर। तो आप लोग उस सूत्र को भी जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा और उसको भी आप लोग कंठस्थ कर लीजिएगा, ताकि आपको किसी भी समय कोई भी परेशानी ना आए किसी भी क्वेश्चन में। तो आशा करूंगा दोस्तों आपको हर एक सवाल समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ट्रिक से आपको बताया जा रहा है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक नहीं किया है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। और अगर आप लोग इसी प्रकार से मैथ को सीखना चाहते हैं, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन की घंटी आएगी उसको भी आप लोग जरूर नोटिफिकेशन पर, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कर लें, ताकि आपकी जो मैथ कमज़ोर है तो मैथ आप लोग आसानी से सीख सकें और अच्छे से आप लोग उसको कंठस्थ कर सकें। तो क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने एक धन को 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक ब्याज की दर से एक व्यक्ति को उधार पर दिया। यदि प्राप्त ब्याजों का योग 1400 आपका 48 हो तो मूलधन ज्ञात करना। अभी अपन ने जो क्वेश्चन देखे हैं उनमें आपका अंतर था, इसमें आपका ब्याजों का योग है। तो अब ये कैसे करना है, तो सीधा हमने आपको बताया था कि अगर अंतर दिया है तो अंतर करना है, अगर आपका योग दिया है तो आपको योग में प्लस करना है। ठीक है, तो इसका सूत्र बताते हैं पहले हम। मूलधन निकालने के लिए सूत्र क्या होगा, अंतर दिया हो तो यहाँ पर लिखना है ब्याजों का आपको योग। ठीक है, ब्याजों का योग गुणा आपको 100 करना है। नीचे आपका वही आएगा दर गुणा आपका समय का भी आपका क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। समय का भी क्या आ जाएगा, समय का योग। ठीक है, तो अब आप लोग इस सूत्र में आसानी से रख सकते हैं। कैसे रखेंगे, ब्याजों का आपका योग कितना दिया है, 1248 गुणा आपको 100 करना है। नीचे दर कितनी दी गई है, दर दी गई है 12%। ठीक है, 12% और आपका जो ब्याजों का वर्षों का आपको योग करना है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसको ऐसे कर लेते हैं, 2 प्लस आपका 3 वर्ष है। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा, 1248। इसको ज्यों का त्यों आपको लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद 12 दिया हुआ है और ये योग कितना हो जाएगा, 3 और 2 आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 हो जाएगा इस प्रकार से। अब अपन लोग इसको काट देंगे, तो 5 से 100 कितनी बार कटेगा, 5 दूनी 10, 20 बार कटेगा। ये आपका कितना कट जाएगा, 12 ही कम 12, 0 लगेगा, 12 चौक 48। तो यहाँ बचेगा आपका 104 और यहाँ बचेगा आपका 20 जी। ठीक है, तो अब 104 का दूना अगर आप लोग करेंगे तो कितना होगा, 208 होगा। 1 0 है तो यहाँ पर 0 लग जाएगा। सीधा सीधा ऐसे सवालों को सीधा सीधा जब भी आप लोग गुणा भाग करते रहेंगे, काटा पीटी करते रहेंगे, ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा काटना पीटना। ठीक है, तो यही हमारा क्या आ गया निकल के, मूलधन। ठीक है, तो ये मूलधन निकल के आ गया। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अब आप लोग इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट कैसे करना है, ब्याजों का योग कितना है, 1200 आपका 48 है, गुणा आपको 100 करना है बटे आपकी जो दर दी गई है, दर कितनी दी गई थी, 12, और यहीं पर सीधा आपको ऐड कर लेना है, 3 और 2 आपका 5 हो जाएगा, तो सीधा 5 कर लेना है। यहीं से आप लोग इसको काट सकते हैं।
ठीक है। और 20 बार कटेगा, इसको 12 एकम 12 और 12 चौक 48, 104 गुणा आपका 20 यानी 104 दूनी कितना होता है 208, और आपका जीरो है तो जीरो लग जाएगा, ये अपना आंसर भी निकल के आ जाएगा। तो दोनों प्रकार से आप लोग इसको कर सकते हैं। तो अब आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो भी समझ में आई होगी, हर एक सवाल भी समझ में आया होगा। अगर कोई भी सवाल आपको समझ में नहीं आया है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, कोशिश करेंगे हम आपको दोबारा से वीडियो अपलोड करने की इसी टाइप के क्वेश्चन आंसर की। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टाइप के कुछ सवाल आपको लेकर के आएंगे जो कि सभी एग्जाम्सों के लिए महत्वपूर्ण है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों आपको पर डे ये क्लासेस मिलती है मैथ की भी, और बाकी जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, सभी के सभी आपको निःशुल्क प्रोवाइड कराए जाते हैं, कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाता है। तो साथियों ज़रूर चैनल पर अपना प्यार बनाए रखें और DS राजपूत एजुकेशन परिवार को बड़ा बनाए, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसको जरूर शेयर करें। तो चलते हैं साथियों, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपने आसपास में सफाई का विशेष ध्यान रखें, इसी आशा के साथ मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।